दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ पेन ड्राइव को कैसे बहुत आसानी से आप बूटेबल बना सकते हैं। तो दोस्तों आपने बहुत सारे मेथड इससे पहले देखे होंगे, आपने ये भी देखा होगा, हो सकता है आपने कभी ना कभी पेन ड्राइव को बूटेबल बनाया हो। लेकिन आज के इस टॉपिक के अंदर मैं आपको कुछ नया तरीका बताने वाला हूँ जिससे आप पेन ड्राइव को बूटेबल बना सकते हैं, वो भी किसी भी टाइप की पेन ड्राइव को, चाहे वो PS3 PS4 के लिए हो या वो लिनक्स के लिए हो या विंडो XP 7 विस्टा 10 11 इन सभी के लिए हो, फिर चाहे वो घोस्ट इमेज की डिस्क बनानी हो या फिर वो हायर एंड बूटेबल हो। तो इसी टाइप की किसी भी टाइप को पेन ड्राइव को आप इजीली बूटेबल बना सकते हैं आज की इस वीडियो को देखने के बाद। तो और एंड में मैं आपको एक ऐसा बोनस टिप भी बताने वाला हूं जिससे आपको बहुत कुछ नया जानने को मिलने वाला है। तो वीडियो को शुरू से एंड तक पूरी देख लेना। और तो दोस्तों वेलकम है आप सभी का टेक AMC यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है नवीन और आपका स्वागत करता हूं मैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देख लेते हैं किस तरीके से पेन ड्राइव को बूटेबल बनाया जा सकता है। गाइस, पेन ड्राइव को बूटेबल बनाने के लिए सबसे पहले हमें जो रिक्वायरमेंट होती है वो है पेन ड्राइव बूटेबल सॉफ्टवेयर की। तो इसमें जो बेस्ट सॉफ्टवेयर मैं आपको बताने वाला हूँ उससे आपके सारे ही काम लगभग पूरे हो जाएंगे। तो चलो पहले मैं फटाफट सॉफ्टवेयर की तरफ चलता हूँ। तो यहाँ पर आप गूगल में आ जाएंगे। गूगल में आने के बाद पहले से डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के लिए जो होगा पेन ड्राइव बूटेबल जो डिवाइस हम यूज़ करने वाले हैं वो होगा रूफस। तो यहाँ पर आप रूफस भी टाइप कर देना, तब भी सिंपली वो सबसे पहले वाले पे आ जाएगा और यहाँ से आप इजीली इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये कोई इंस्टॉलेशन नहीं लेता है, आप सिंपली केवल इसे डाउनलोड करके डायरेक्टली रन कर सकते हैं। तो यार हम इसे कर लेते हैं डाउनलोड। यहाँ पर थोड़ा सा ही टाइम लेगा। डाउनलोड करने के बाद ये डायरेक्टली रन होगा। तो यहाँ पर हमारे पास पहले से हमने डाउनलोड करके रखा हुआ है, तो मैं इसे ओपन करके आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर हम इसे पेस्ट कर लेते हैं और इस पर जब हम डबल क्लिक करेंगे तो पहले हम इसके सारे ऑप्शंस को मैं आपको थोड़ा थोड़ा करके बता दूंगा। तो यहाँ पर जब भी आप पेन ड्राइव आप इंसर्ट करेंगे तो वो यहाँ पर शो हो जाएगी डिवाइस पर और यहाँ पर वो सेलेक्टेबल के लिए बोलेगा कि आपको किस टाइप का यहाँ पर डेटा को सेलेक्ट करना है। अब देखो यहाँ पर पहले होता है डिस्क ISO। अब ISO इमेज कौन सी होती है, जैसे कि जो तो ये ISO फाइल कौन सी होती है, ISO फाइल होती है दोस्तों जो हमारी विंडो XP होती है, विंडो 7 होती है या लिनक्स होती है, ये ISO फाइल में हम कन्वर्ट करके रख लेते हैं। तो उसी टाइप की ये फाइल्स होती हैं। तो जब भी आप कभी डाउनलोड करेंगे विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सारे के सारे ISO फाइल्स में आते हैं। तो वो कुछ इस तरीके से आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। यहाँ पर जैसे हमारे पास ये है लिनक्स है, तो इस टाइप से आपको मिलेंगे। तो जब आप रूफस को चलाएंगे तो यहाँ पर जब आपसे पूछेगा कि आपकी ISO फाइल है, क्या बनाना चाहते हैं आप, तो अगर आप विंडो XP 7 लिनक्स तक में जा रहे हैं तो यहाँ पर ISO सेलेक्ट करेंगे। और अगर आप DOS से रिलेटेड कोई काम कर रहे हैं, वो मैं भी आपको बताऊँगा, तो फिर आप यहाँ पर करेंगे। तो सबके तरीके थोड़े अलग हो जाते हैं। तो मोस्टली में जो ज़्यादातर यूज़ होता है वो ISO होता है। ISO में फिर आपको क्या करना है, सेलेक्ट करना पड़ता है कि आपकी कहाँ पर है वो फाइल वगैरह। तो आपने जैसा हमने यहाँ पर डेस्कटॉप पर बनाया हुआ है, डेस्कटॉप के अंदर हमारे पास डेटा के अंदर ये फाइल है। तो ये रही हमारे पास जो फाइल्स हैं। अब सपोज़ कीजिए कि हमें यही बनाना है, विंडो 7 को हम उठा लेते हैं। तो विंडो 7 को जब आप ले लेंगे तो यहाँ पर वो उसका लेवल डाल देगा। अब इस लेवल को आप चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। और यहाँ पर अलग अलग मेथड आते हैं, जैसे अभी यहाँ पर आ रहा है MPR, ये मास्टर बूट रिकॉर्ड का होता है। और यहाँ पर बायोस है, UEFI और CSM। इसका मैं सिंपल से आपको बता देता हूँ। पहले यहाँ पर अगर कहीं पर कोई भी ऐसा आपको रूफस का सॉफ्टवेयर मिल जाता है जहाँ पर केवल UEFI है और आपका जो मदरबोर्ड है बहुत पुराना है, तो वहाँ पर ये बूटेबल काम नहीं करती है। इस बात का आप ध्यान रखना। तो आपको यहाँ पर क्या सेलेक्ट करना पड़ता है, UEFI - CSM। तो फिर ये पुराने बोर्ड पे भी काम करेगा, नए पे भी करेगा, दोनों पे ही काम करता है। तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान रख लेना। तो यहाँ पर जब भी आप इसको सेलेक्ट करेंगे तो आपके बायोस और UEFI आपका ही सेलेक्ट होना चाहिए। अब चलते हैं नीचे की तरफ। ये आता है लेवल। लेवल पे आप कुछ भी नाम डाल दो, जैसे हमने यहाँ पर टाइप कर दिया XP OS, ऐसा कुछ भी लिख दीजिए आप। अब यहाँ पर आपको जो फॉर्मेट करना है वो NTFS सिस्टम होने वाला है। क्लस्टर साइज को आप चेंज ही नहीं करेंगे, बाकी सारी चीज़ों को आपको चेंज नहीं करना है और केवल स्टार्ट पर क्लिक कर देना है। वो ऑटोमेटिकली अपडेट करना स्टार्ट कर देगा पेन ड्राइव के अंदर। सारा जो डेटा है वो कॉपी पेस्ट कर देगा बूटेबल बनाकर। तो ये तो हो गया ये पहला मेथड। तो यहाँ पर आप XP विंडो के जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम है वो तो आप यहाँ से कर सकते हैं। केवल जो पुराने वाले ऑपरेटिंग सिस्टम थे DOS वगैरह, उन्हें छोड़कर XP से लेके आप सारे यहाँ पर इजीली करके सेलेक्ट करके यहाँ पर कर सकते हैं। अब ये तो हो गया XP के लिए। अब बात करते हैं दोस्तों लिनक्स के लिए। लिनक्स के लिए भी सेम ही होता है। लिनक्स के लिए भी कोई खास अलग से कुछ नहीं है, केवल आपको लिनक्स का ISO को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर भी आप चाहो तो नाम चेंज कर दो। यहाँ पर आप टाइप कर दो लिनक्स। तो यहाँ पर जैसे ही आपका जो ये पूरा फॉर्मेट कंप्लीट होगा, अभी यहाँ पर आ रहा है USB ड्राइव E, तो यहाँ पर लिनक्स लिखा आने लग जाएगा। तो ये होगा लेवल और बाकी आप यहाँ से आप इजीली कर सकते हैं। तो ये तो हो गया दोस्तों बेसिकली आपको किस तरीके से यहाँ पर करना है। अब बात आती है, जैसे अभी आपको PS4 के लिए अपडेट करना है।
PS4 की एक पेन ड्राइव बनाई जाती है। तो पेन ड्राइव जो भी होगी वो उसका ISO ही होता है। आपको सिंपल, बहुत ही सिंपल तरीके से सेलेक्ट ही करना है और सेलेक्ट करके वो जो फाइल होगी उसे यहाँ पर सेलेक्ट करके फॉर्मेट स्टार्ट कर देना है, तो ऑटोमेटिकली वो सारा काम कंप्लीट हो जाएगा। तो ये तो हो गया बहुत बेसिक तरीके से इन सब का। अब आता है नेक्स्ट में क्या होता है दोस्तों, जैसे जो नेटवर्क इंजीनियर होते हैं वो घोस्ट इमेज बनाते हैं सिस्टम की। अब ये डॉस फाइल होती है, जैसे कि ये है, बहुत सिंपल सी एक फाइल है, करीब लगभग 2 MB की फाइल होगी। अब दिक्कत ये आती है कि जब ये ISO ले रहा है तो इसे कैसे हम करें। तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है, वो है फ्री डॉस। तो आपको यहाँ पर पेन ड्राइव को पहले फ्री डॉस में यहाँ पर फॉर्मेट करना पड़ता है। मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर। अब यहाँ पर हम पहले कर देंगे इसे फॉर्मेट। यहाँ पर फ्री डॉस पे आपको सेलेक्ट करना, ध्यान रखना। अब यहाँ पर हम कुछ भी सेलेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास। तो अब यहाँ पर हम पहले कर देंगे इसे स्टार्ट करने का। जब ये पूरा का पूरा डिलीट कर देगा इस पार्टीशन को डॉस में, तो पहले ये डॉस में ऑटोमेटिकली एक ऑटो रन टाइप की फाइल बना देगा। मैं आपको अभी दिखाता हूँ। अभी ये फॉर्मेट हो रहा है, कंप्लीट होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। अभी यहाँ पे लेबल वगैरह स्टार्ट कर रहा है। तो यहाँ पर हमने लिनक्स लिख दिया था, आप यहाँ पर डॉस लिख देना या फिर जो भी है उसका नाम। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं, देखो यहाँ पर लिनक्स आ गया लिखा हुआ। अब जब आप देखोगे तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली इसने ऑटो रन बना दिया है। अब यहाँ पर जो घोस्ट इमेज वाली हमारी फाइल है, हमें केवल उसे राइट क्लिक करके कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करना है ऐसे। अब ये पेन ड्राइव बूटेबल बन चुकी है, वो भी घोस्ट के लिए, यानी कि जो डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम था उसके लिए। इससे आपको अब ये क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से हम यहाँ पर डॉस वगैरह की फाइलों को ईजिली बना सकते हैं। तो यहाँ पर बहुत सिंपल तरीके से काम होता है। अगर पेन ड्राइव बूटेबल आपको लिनक्स और विंडो बनानी है तो डायरेक्ट आप ISO सेलेक्ट कर लेंगे, लिनक्स ISO सेलेक्ट कर लीजिए और ISO सेलेक्ट करने का ध्यान से सेलेक्ट करके सिंपली आप स्टार्ट पे क्लिक कर दीजिए, अपने आप काम कंप्लीट कर देगा। तो ये तो हो गया इन सभी के लिए। और दूसरा हो गया, जैसा मैंने आपको बताया था कि आप कैसे डॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब मैंने जैसा आपको बताया था कि लास्ट वीडियो के एंड में आपको एक और बेहतरीन ऑप्शन आपको बताने वाला हूँ। एक नया ऑप्शन होगा जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। अगर आपके पास पुराना PC है, लैपटॉप है या फिर आप अभी लेटेस्ट बनाया हुआ, उन सभी में काम करता है, पेन ड्राइव के लिए भी। तो अब यहाँ पर पेन ड्राइव के लिए मैं आपको एक ऐसा ऑप्शन बताने वाला हूँ जिससे आप पेन ड्राइव को एज ए रैम बना सकते हैं। और कभी भी अगर आपकी रैम लगभग पूरी हो जाती है तो ये पेन ड्राइव ही एज ए रैम की तरह काम करेगी, जिससे स्पीड भी आपकी बढ़ जाएगी सिस्टम की। तो इसी को मैं आपको बताने वाला हूँ, उसे रेडी बूस्ट ऑप्शन बताते हैं। तो यहाँ पर आप किसी भी पेन ड्राइव के ऊपर, जो भी आपके पेन ड्राइव यहाँ पे इंसर्टेड है, उस पर प्रॉपर्टी पे क्लिक करेंगे। आप पेन ड्राइव पे क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पर रेडी बूस्ट का ऑप्शन आपको देखने के लिए मिलता है। रेडी बूस्ट के ऑप्शन को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर डू नॉट यूज दिस डिवाइस का ऑप्शन आ रहा है। बाकी दूसरे जो ऑप्शन आ रहे हैं वो है डेडिकेटेड द डिवाइस टू रेडी यूज और यूज द डिवाइस। अब यहाँ पर डेडिकेट दिस डिवाइस टू रेडी बूस्ट, ये हमें करना है। अब ये कितना हमें यूज़ कर सकते हैं हम, वो मैं आपको बता देता हूँ। अब यहाँ पर लास्ट जो हमारे पास आ रहा है वो 4 GB तक आ रहा है। तो आप यहाँ पर इस पेन ड्राइव को एज ए 4 GB तक अप्लाई करके रेडी बूस्ट कर सकते हैं। तो ये आपको एज ए रैम की तरह काम करने लग जाएगी। इस पेन ड्राइव को केवल आपको लगा के रखना है। तो जब भी आपकी रैम बहुत ज़्यादा फुल हो जाती है तो आपने देखा होगा लैग होता है, तो ये पेन ड्राइव से स्पेस वो ले लेगा और देन एज ए रैम की तरह पेन ड्राइव को भी यूज़ कर लिया जाएगा। तो इससे आपको ये बेनिफिट मिलेगा। तो आई होप कि दोस्तों आपको ये जानकारी समझ में आ गई होगी किस तरीके से हम यहाँ काम कर सकते हैं। और रेडी बूस्ट देखो हमारा रेडी हो चुका है ऑलरेडी, जो कि मैंने आपको बताया था 4 GB हमने सेलेक्ट किया। तो एज ए 4 GB ये भी अब काम करेगा। बाकी डेटा आप जैसे चाहते हैं वैसा आपका चलता रहेगा। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसे लगी बताना कमेंट सेक्शन में। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करना। चैनल पर अगर आप नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना। चलो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय। और आप कुछ नया सीखते रहिए, हम आपको नया कुछ सिखाते रहेंगे।